वसीले से और सिस्टर जी मैं आपको वेलकम कहता हूं और दुआ गो कि खुदावंद यीशु आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। जी थैंक साबर यू भाई। ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। ये कोर्स मेरे साथ मिलकर सब गाएंगे। तुम हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए जिस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन हो जाए। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, पास्टर जी के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका बख्शा है। अजीजों, जैसा कि हम प्रेयर वीक में आई विल गो के बारे में सीख रहे हैं कि खुदावंद मुझे भेजेंगे, तो खुदावंद के डिफरेंट तरीके हैं कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को भेजते हैं। आज मेरा टॉपिक है लॉर्ड फिल मी एंड आई विल गो। तो यहाँ पर हम देखते हैं टॉपिक के मुताबिक कि खुदावंद मुझे भरने से यहाँ पर मुराद है कि खुदावंद हमें तैयार कर ताकि हम जाएं। और जाना किस लिए है? खुदावंद की खिदमत के लिए, उसकी मिनिस्ट्री को आगे प्रमोट करने के लिए जाना है। तो खुदावंद जिसे चाहते हैं अपनी खिदमत का काम सरअंजाम देते हैं। और अजीज़ों, वैसे भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हमने कहीं जाना होता है तो उससे पहले हमें तैयारी की ज़रूरत होती है। हम किसी इवेंट में जाएं, शादी पे जाएं या सिपाही जंग के लिए जाएं तो उनको पहले बहुत सारी रिहर्सल करवाई जाती है, या अगर हमने कहीं शादी पे जाना तो हम अपनी तैयारी करते हैं। इसी तरह जब खुदावन अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपनी खिदमत के लिए अपने लोगों को भेजते हैं तो खुदावन डिफरेंट तरीकों से उनको तैयार करते हैं। वैसे तो खुदावन ने हमें सबको ही अपनी खिदमत के कामों के लिए बनाया है और खुदावन चाहते हैं कि हर कोई खुदावन की खिदमत करें। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें खुदावन चुन लेते हैं, क्योंकि खुदावन जिनको अपनी खिदमत के लिए बुलाते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा करते हैं कि वो हाजिर हो जाते हैं खुदावन की खिदमत के लिए। खुदावन उन्हें तैयार करते हैं और भरने के लिए खुदावन का एक अपना तरीका है। वो खुदावन हम सबको एग्जामिन करने के लिए एक प्रोसेस में से गुजारते हैं और फिर खुदावन देखते हैं कि कौन वफादार है खुदावन की खिदमत के लिए। तो आज हम यही सीखेंगे, खुदावन जब भी किसी को भी अपनी खिदमत के लिए भेजते हैं तो जहाँ खुदावन भेजना चाहते हैं, जहाँ खुदावन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ रूहों को खुदावन के कलाम की ज़रूरत हो, खुदावन की ज़रूरत होती है, उन्हें निजात की ज़रूरत होती है, वहीं खुदावन अपने खादमों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि खुदावन के कुछ तरीके हैं जिनको खुदावन इस्तेमाल करके अपने लोगों को तैयार करते हैं और फिर उन्हें भेजते हैं। हम यसाया नबी की किताब में से देखेंगे, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8 में, जब खुदावन ने फरमाया था, मैं रीड कर देती हूँ, जिसने उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। अजीज़ों, खुदावन ने जब पुकारा, आवाज़ दी कि मैं किसको भेजूं, तो यसाया अवेलेबल था। लेकिन इससे पहले जब हम ऊपर देखते हैं, यसाया ने खुदावन से अर्ज की थी कि मैं नापाक हूँ, मैं किस तरह से खुदावन की खिदमत के लिए फर्ज इस्तेमाल हो सकता हूँ। खुदावन ने फिर उसके लोगों को पाक साफ किया था, उसे पाक किया था। मीन्स के खुदावन हमें जब खिदमत के लिए किसी को भेजता है तो खुदावन सबसे पहले उसे तैयार करते हैं। और हम देखेंगे, कुछ तरीके सीखेंगे कि खुदावन किस तरह से अपनी खिदमत के लिए और कैसे लोगों को खुदावन तैयार करती हैं। तो एक तरीका तो खुदावन का ये है कि खुदावन जब किसी को अपनी खिदमत के लिए भेजते हैं तो खुदावन उन पर खुद ज़ाहिर होते हैं, खुदावन अपना आप ज़ाहिर करते हैं। और वैसे तो खुदावन ने जिसको खिदमत के लिए चुना होता है, बिनाए आलम से उसने चुन लिया है। अगर हम गलतियों 1:15 में देखें तो खुदावन का कलाम कहता है कि मैंने बिनाए आलम से चुन लिया है, यानी खुदावन जब हम इस दुनिया में भी नहीं थे तब भी खुदावन ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया था। और हम देखते हैं कि खुदावन कैसे अपना आप ज़ाहिर करते हैं और लोगों को भेजते हैं, किस तरह से भरते हैं। हम खुरूज चैप्टर
3 वर्स 4 में देखते हैं कि जब मूसा को खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए चुना, वो झाड़ी के पास से गुजर रहा था, खुदावन ने उससे पुकारा और खुदावन ने उससे मूसा ने कहा कि मैं हाजिर हूँ, क्योंकि खुदावन ने मूसा से खिदमत का काम लेना था। और अजीजों, हम देखते हैं कि मूसा जब छोटा ही था, खुदावन ने उसकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन पैदा की कि उसकी लाइफ ही मेरिकल थी। खुदावन ने कैसे उसे बचाया, पानी से बचाया और महल में उसने परवरिश पाई, और किस तरह से खुदावन ने उससे खिदमत का काम लिया। और जब हम खरूज चैप्टर 3 को गौर से देखें, उसकी स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि खुदावन किस तरह से मूसा को तैयार कर रहे थे, उसे भर रहे थे, उसे भेजने के लिए पहले तैयारी करवा रहे थे। लेकिन मूसा मुसलसल खुदा से आर्ग्यू कर रहा था, वो अपने उज़र पेश कर रहा था, एक्सक्यूजेस दे रहा था कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। हम देखेंगे कि खुदावन ने मूसा को भेजना था तो कौम बनी इसराइल को मुक्ति मिलनी थी, उन्हें मूसा ने रिहाई दिलवाई थी। खुरूज चैप्टर 3 वर्स 9 में जब हम देखें तो खुदावन का कलाम कहता है, देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। अब खुदावन ने उनकी फरियाद को सुना, और फिर खुदावन किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो इतनी बड़ी कौम को लीड करे और उन्हें गुलामी से आज़ाद करे। तो खुदावन ने मूसा को पुकारा और उससे कहा, खरूज चैप्टर 3 वर्स 10 में देखेंगे कि खुदावन ने कहा, सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। और फिर मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको रीड करके बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट होती है कि खुदावन किस तरह से मूसा को मुसलसल तैयार कर रहे थे, और मुसलसल मूसा रिफ्यूज़ करता जा रहा था। और लेकिन खुदावन ने तो अपनी खिदमत का काम मूसा से ही लेना था, खुदावन ने उससे ही भेजना था, क्योंकि खुदावन ने तो बचपन से ही उसके लिए मंसूबा तैयार करके रखा था। हम चैप्टर 3 वर्स 11 में देखेंगे, मूसा का फर्स्ट एक्सक्यूज देखते हैं कि मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। खुदावन ने उसे कहा, आई विल विद यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर सेकंड एक्सक्यूज हम देखते हैं, मूसा कहता है, वो मुझे कहेंगे कि उसका नाम क्या है। जब मैं जाऊंगा लोगों के पास तो वो कहेंगे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है। फिर खुदावन उसे तैयार करते हैं, कहते हैं कि तूने ये कहना है कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। और फिर खुदावन उससे मुसलसल भरते जा रहे हैं अपने कलाम से। फिर मूसा का एक और एक्सक्यूज सामने आता है। मूसा कहता है चैप्टर 4 वर्स 1 खरूज का, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। फिर खुदावन उससे मौजज़ात दिखाते हैं कि लाठी को खुदावन ने सांप बना दिया, और फिर दूसरा मौजज़ा खुदावन ने पानी को खून बनाया। जब खुदावन ने फिर मूसा को मौज़े दिखा के कहा कि इस तरह से तू उनको मौजज़ात दिखाना तो वो यकीन करेंगे। फिर एक और उज़र मूसा पेश करता है कि मैं फसीह नहीं हूँ, मैं रुक रुक कर बोलता हूँ, कुन ज़बान हूँ। लेकिन खुदावन फिर उसे कहता है कि आदमी का मुंह किसने बनाया, मैं तेरी जुबान का जिम्मा लूंगा। तो अजीजों, हम देखते हैं कि मूसा कितने उज़र एक्सक्यूजेस खुदावन को पेश कर रहा है। खुदावन चाहते तो किसी और से भी ये खिदमत का काम ले सकते थे, लेकिन खुदावन हमारे फ्यूचर को भी जानते हैं। वो जानते हैं, हमें हमसे ज़्यादा बेहतर खुदा जानता है कि किस तरह से आगे फ्यूचर में ये ओबीडियंट रहेंगे और किस तरह से खुदावन की खिदमत को सरअंजाम दें। एक और उज़र मूसा पेश करता है और कहता है, जब हम देखते हैं मूसा खरूज की किताब में लिखा हुआ है चैप्टर 4 वर्स 13 में, मूसा ने फिर कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ पैगाम भेज। और फिर खुदावन ने उसे कहा, और वो तेरी तर्ज से लोगों से बातें करेगा। खुदावन ने हारून को फिर उसका एक मददगार ठहराया। लेकिन खुदावन ने मूसा से क्या कहा, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और तेरा मुंह बनेगा, तो उसके लिए गोया खुदा होगा। और खुदावन ने खिदमत का काम मूसा से ही लिया, लेकिन हारून को उसके लिए एक मददगार ठहराया। तो अजीजों, हम देखते हैं कि जब खुदावन हम पर अपना आप जाहिर करते हैं, खुदावन हमें पुकारते हैं, लेकिन हम अपने एक्सक्यूजेस पेश कर रहे होते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन खुदावन हमारे बातिन को जानते हैं। वो जानते हैं कि हम खिदमत का, क्योंकि खुदावन हमारे फ्यूचर को जानते हैं और वो हमसे खिदमत का काम लेना चाहते हैं। वो जस्ट चाहते हैं कि हम अपने आप को सरेंडर करें खुदावन के हुजूर में।
और फिर हम अमाल 23 वर्स 11 में जब देखेंगे कि खुदावन पौलुस के पास आके खड़े हो गए और कहा कि तू गवाही दे, मेरे कलाम की गवाही दे, मेरी गवाही दे। जब हम इसको अब रीड कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है। अमाल 23 वर्स 11 में खुदावन खुद पौलुस पर जाहिर होते हैं और उससे भरते हैं। और फिर पौलुस की खिदमत को आप जानते हैं, जैसे मूसा ने एक बड़ी कौम की रहनुमाई की और उन्हें गुलामी से आज़ाद करवाया, क्योंकि खुदावन ने मूसा को तैयार किया हुआ था और मूसा से खुदावन रूबरू होकर बात करते थे। और मूसा की खिदमत को हम सब जानते हैं। फिर खुदावन का एक और तरीका है। पहले हमने तरीका में सीखा कि खुदावन खुद अपने आप को जाहिर करते हैं, और फिर एक और तरीका कि खुदावन अपना कलाम नाजिल करते हैं, वो अपने कलाम से भरते हैं। जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ खुदावन अपने खादमों को कलाम से भर कर भेजते हैं। और फिर इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 to 7 में कि खुदावन किस तरह से अपने कलाम से भरते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 to 7। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल किया, मैं तुझे जानता था। अजीजों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन ने हमें पैदाइश से पहले ही चुन लिया है, हर एक को चुना है। लेकिन खुदावन एग्जामिन करते हैं, खुदावन हमें कुछ प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर वो कलाम करते हैं। और फिर यिर्मयाह ही में हम देखेंगे चैप्टर 1 वर्स 9 में कि तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया और तुझे कौमों पर मुकर्रर किया। खुदावन का तरीका कुछ और है भेजने का। खुदावन हमें अपने कलाम से भरते हैं और अपना कलाम हमारे मुंह में डालते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, मुझे पुकार तो मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा, अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तो अजीजों, खुदावन इस तरह से हमें तैयार करते हैं, हमें भरते हैं ताकि हम जाएं और लोगों में जहां हमारी ज़रूरत है, जहां खुदावन ने हमारे लिए रूहों को रखा है, वहां खुदावन के पास उन रूहों को लेकर आए ताकि वो भी निजात हासिल करें। फिर हम हिजकिय्याह चैप्टर 3 वर्स 27 में देखेंगे कि खुदावन किस तरह से हिजकिय्याह पर अपना कलाम नाजिल करते हैं। लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम होऊंगा तो तेरा मुंह खोलूंगा, तब तो उनसे कहेगा कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है, जो सुनता है सुने और जो नहीं सुनता ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। अजीजों, इसमें भी हम देखेंगे कि खुदावन हिजकिय्याह से हम कलाम हो रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा और तू खुदावन का कलाम पेश करेगा, लोगों को सुनाएगा, और जो सुनेगा वो जरूर निजात पाएगा, जो नहीं सुनता वो बागी है, वो फिर खुदावन के कलाम को नहीं जान सकते। वो खुदावन ने अपने लोगों के लिए कलाम रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत है हम वफादारी से खुदावन की आवाज़ को, उसके लोगों की आवाज़ को सुने। और फिर खुदावन जहाँ जहाँ लोगों को शहरों में, मुल्कों में ज़रूरत होती है कलाम, रूहों की निजात की ज़रूरत होती है, खुदावन अपने खादिमों को, अपने सुरमाओं को उठा खड़ा करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं यूना नबी को जब खुदावन ने उसको कलाम दिया था, यूना चैप्टर 1 वर्स 1 to 2 में देखेंगे कि खुदावन ने यूना से हम कलाम हुआ खुदावन, और उससे कहा, उस बड़े शहर नैनवा में खुदावन से मुनादी के लिए भेजना चाहते थे, क्योंकि खुदावन को पता था कि नैनवा शहर के लोगों का गुनाह बढ़ गया है, उनकी रविशें खुदावन को पसंद ना थी। इसीलिए खुदावन ने यूना को उनके लिए मुकर्रर किया कि वो उनके पास जाए और खुदावन के कलाम की मुनादी करें। तो खुदावन ने अजीजों, हम देखेंगे किस तरह से यूना को भरा, किस तरह से उसे फिल किया, उसे तैयार किया कि वो जाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जैसा कि मूसा उज़र पेश करता है, रिफ्यूज करता है खुदावन की आवाज़ को। जैसे यिर्मयाह ने भी कहा कि मैं भी बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी खुदावन ने अपना कलाम उस पर नाजिल किया। इसी तरह यूना ने भी खुदावन की आवाज़ को रद्द किया। लेकिन खुदावन हमारे फ्यूचर को जानता है, वो जिससे खिदमत के लिए चुन लेता है उसे छोड़ता नहीं, उसी से खिदमत का काम सर अंजाम लेता है। खुदावन ने यूना को ही, चाहे उसने खुदावन की आवाज़ को रिफ्यूज़ किया था, लेकिन यूना ही को इस्तेमाल किया। उसे 3 दिन मछली के पेट में खुदावन ने तैयार किया। यूना ने खुदावन की आवाज़ को सुना, उससे दुआ की
तो फिर खुदावन ने यूना फिर अवेलेबल हुआ, खुदावन के कलाम के लिए, उसकी मुनादी करने के लिए तैयार। यूना चैप्टर 3 वर्स 4 में हम देखते हैं कि यूना ने मुनादी की, वो उठ खड़ा हुआ खुदावन के कलाम के मुताबिक और उस शहर नैनवा को गया, क्योंकि नैनवा को खुदा ने बचाना था। और किसको तैयार किया उसे बचाने के लिए? नैनवा शहर को, यूना को तैयार किया खुदावन ने। और फिर हम देखते हैं कि यूना चैप्टर 3 वर्स 10 में लोग अपनी बुरी रविशों से फिरे, लोगों ने खुदावन को कबूल किया और फिर खुदावन अपने अजाब नाजिल करने से बाज रहा। किस तरह से एक शख्स अगर अपने आप को सरेंडर करे, एक शख्स खुदावन की आवाज पर लबेक कहे, तो खुदावन किस तरह से एक बड़े शहर को तबाह होने से बचा सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने और तैयार रहें, ताकि खुदावन हमें भेजें जहाँ वो हमें भेजना चाहते हैं। और एक और तरीका हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से, खुदावन अपने पाक रूह से भरते हैं, खुदावन मसा करते हैं, और समटाइम खुदावन अपने खादिमों को भी भेजते हैं कि वो जाकर खिदमत का काम करें और जहाँ ज़रूरत है वह खुदावन के कलाम को लेके जाएं। हम देखेंगे कि 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 3 में खुदावन का कलाम कहता है, फिर मैं तुझे बता दूंगा तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊंगा मेरे लिए मसा करना। यहाँ पर अजीजों हम देखते हैं कि खुदावन ने सैमुएल को भेजा था ताकि दाऊद को डेडिकेट करें, दाऊद को मसा करें खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए, बादशाह होने के लिए। दाऊद के लिए खुदावन ने कैसा मंसूबा रखा था और खुदावन ने उससे खिदमत का काम लेना था। तो खुदावन ने सैमुएल से खुदा हम कलाम हुआ, और दाऊद अभी बच्चा ही था, छोटा था अपने भाइयों में। खुदावन ने सैमुएल को यस्सी के घर भेजा और खुदा ने उससे कहा कि मैं जिसको बताऊंगा तो उससे मसा करना, उस पर अपना हाथ रखना और उसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर करना। सैमुएल ज़ाहिरी सूरत को देख रहा था। सैमुएल जब फर्स्ट दाऊद यस्सी के बेटे के पास गया तो उसने सोचा कि शायद यही है जिसे मसा करना है, क्योंकि सैमुएल खुदा नहीं था, क्योंकि खुदावन हमेशा बातिन पर नजर करता है और इंसान हमेशा ज़ाहिरी सूरत पर नजर करता है। सैमुएल ने सब बच्चों पर जब यस्सी के बेटों को देखा तो खुदावन ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन दाऊद तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। फिर खुदावन ने कहा इनका दाऊद को बुलवाया गया। सैमुएल ने कहा कि अगर कोई और भी तेरा बेटा है तो उसे भी बुला। तो फिर यस्सी ने बताया कि एक और भी बेटा है, और जब दाऊद को बुलाया गया तो फिर खुदावन ने कहा यही है जिसे मसा करना है। तो अजीजों, अगरचे हम अवेलेबल ना भी हों, लेकिन खुदावन हमारे दिलों को जानते हैं। अगर हम उस वक्त मौजूद ना भी हों, लेकिन खुदावन हर जगह मौजूद है। वो बरकत देने के लिए हर जगह तैयार है, खिदमत का काम लेने के लिए खुदावन हर जगह से हमें ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि हम हाजिर हो जाते हैं। और फिर सैमुएल ने दाऊद को मसा किया। खुदावन के कलाम में लिखा है 1 सैमुएल 16 चैप्टर 16 वर्स 13 में, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। खुदावन उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर, खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। तो खुदावन की रूह ने दाऊद को उस दिन से गाइड किया। जब खुदावन के खादिम ने दाऊद को डेडिकेट किया तो फिर दाऊद पर खुदावन की रूह ठहर गई, और हम देखते हैं कि दाऊद को किस तरह से इख्तियार बख्शा गया और वो बादशाह बनाया गया। और आज भी उसके लिखे हुए बुक्स से, उसके मज़ामीर से हम बरकत हासिल करते हैं। तो कितनी बड़ी निजात का काम खुदावन ने दाऊद के वसीला से भी किया कि आज तक हम उसकी बरकत को हासिल कर रहे हैं। फिर अजीज़ों, हम देखते हैं, मेरी पास्टर लतीफ़ जॉन से रिक्वेस्ट होगी ये वर्स रीड करने में, लूका चैप्टर 4 वर्स 16। अगर पास्टर जी आप प्लीज पढ़ लें। फिर खुदावन ने किसी और को भी भरा और उसे भेजा दुनिया के लिए। Chapter 4 verse 17. Okay. 17. लूका रसूल की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 17 आयत को हम पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर
उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। 18 आयत भी मैंने पढ़ दी है। उसने मुझे भेजा। ओके, आमीन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस पास्टर जी, आगे कंटिन्यू कर दें प्लीज। ओके, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अब अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावन ने बहुत सारे नबियों को भेजा, उनसे हम कलाम हुए, अपना आप जाहिर किया ताकि लोग चेंज हों, लोगों की जिंदगियां बदलें। बहुत सारे लोगों को खुदावन की जरूरत थी और खुदावन ने नबियों को भेजा, लेकिन फिर खुदावन, लोग इंसान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपने बेटे को भी बख्श दिया और यीशु मसीह पर खुदावन ने अपना रूह नाजिल किया। वो 100% कामिल थे और इसलिए यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहाँ लोग तब्दील हो जाते थे, उनकी जिंदगियां चेंज हो जाती थी और खुदावन ने उन्हें भरा था। पहले से ही यीशु मसीह स्पिरिट से फुल थे और खुदावन ने उन्हें अपने इसलिए भेजा था कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाए, कुछ लोगों को आजाद। यानी जहाँ जहाँ यीशु की जरूरत थी, यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री को जारी रखा और खुदावन की मर्जी को पूरा किया। जैसा कि अब हम यूहन्ना देखते हैं, अपना लास्ट ये रेफरेंस देखेंगे यूहन्ना नबी की किताब, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टॉपिक जहाँ लिखा है जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 to 14। यहाँ पर सामरी औरत से जीसस की डिस्कशन हुई और यीशु ने उससे पानी मांगा। सामरी और यहूदी किसी तरह का भी बर्ताव नहीं रखते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गए और उससे पानी मांगा और फिर उससे काफ़ी यीशु की कॉन्वर्जेशन हुई और जब उसने यीशु मसीह से एनकाउंटर किया तो फिर उसे पता चला सामरी औरत को कि ये यीशु खुदा का बेटा है, ये वो नबी है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने उसको उसका पास्ट बता दिया था। और जब कोई शख्स भरा हुआ होता है तो उसे रूहों का इम्तियाज आ जाता है और वो जानता है कि किस रूह को किस तरह से हमने कैच करना है। तो सामरी औरत को यीशु को प्यास नहीं लगी थी, वो तो खुद जिंदगी का पानी है, लेकिन खुदावंद यीशु ने उससे पानी मांगकर उसको देख लिया, उसके गुनाह उससे बताए और फिर वो जान गई और फिर गैर कौमों में खुदावंद की मुनादी करने लगी कि यीशु मसीह मुझे मिल गया है। और उसने बहुत सारी कौमों में खुदावंद की निजात का काम किया। सिर्फ यीशु मसीह से गुफ्तगू के बाद वो तब्दील हो गई। तो अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को भेजते हैं, भरते हैं और किस तरह से उन लोगों में खिदमत का काम खुदावंद चाहते हैं हो। बहुत सारी रूहें जो हमारी वजह से अब तक निजात हासिल ना कर सकी हैं, अभी तक उन्हें निजात का तजर्बा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। वो हमें आज भी तैयार, उसने तो हमें तैयार कर दिया, उसने मुकम्मल निजात का काम किया है हमारे लिए। आगे हमारा काम है, उसने हुक्म दिया है कि हम जाएं और लोगों को उसकी निजात की खुशखबरी सुनाएं। वो खुशखबरी जो हमें खुदावन के पास लेकर आती है, उसकी अब्दी जिंदगी के पास लेकर आती है। तो हमारा फर्ज है कि हम खुदावन यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर जाएं। हो सकता है अजीजों, आज खुदावन यीशु मसीह हमसे, जैसे उस सामरी औरत से पानी मांगा था, हमसे पानी की जगह कुछ और मांग रहे हैं। हमारी वफादारी चाह रहे हैं खुदावन, हमारा वक्त चाह रहे हैं। उससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदावन चाहते हैं कि हम तैयार हों, हम उसके गल्ला की निगहबानी करें। वो हमें पाक रूह से भरना चाहते हैं, अपने कलाम से भरना चाहते हैं, हमें मसा करना चाहते हैं। और आज जो हम इस जमात में मौजूद हैं, तो ये हम कोई पर्पसलेस नहीं है, इसका एक खास मकसद है, वो कि हमने एक दूसरे को बाय फेस नहीं देखा, हम एक दूसरे की फैमिलीज को नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम रूह में एक हैं। हमें खुदावंद ने यूनाइट किया है
और ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुदावंद का एक बहुत बड़ा पर्पस है इसके। अगर हम देखते हैं कि हम हर रोज इकट्ठा होते हैं एक फैमिली की तरह, और खुदावंद किस तरह से हमें अपने खादिम के वसीला से, पास्टर के वसीला से तैयार कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी का भी एक मकसद है। लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि हम अपनी सारी उन चीज़ों को जो हमें ज़्यादा अजीज हैं उन्हें एक तरफ रखें, क्योंकि खुदावंद डिसाइपलशिप यही है अजीज़ों, कि हम अपनी माँ बाप, बहन भाई और जो चीज़ें हमें अजीज हैं उन्हें एक साइड पर रखकर अपने खुदावंद के पीछे चलें, क्योंकि खुदावंद कहता है जो अपनी चीज़ों को, मटेरियल थिंग को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, वो शागिर्द नहीं हो सकता मेरा। तो हमें अपनी जो चीज़ें हमें जिनको प्रायोरिटी देते हैं, हमें उनको एक तरफ रखना है और अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप सरेंडर करना है, ताकि वो हमें तैयार करें और हम उन बहुत सारी रूहों के लिए निजात का बायस बने जिनको हमारी ज़रूरत है, जो हमारे कलाम, हमारे लफ्ज़ों को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। तो हो सकता है खुदावंद आज हमसे हम कलाम हो रहे हों कि हमने अपना जो कीमती वक्त है, हमने अपनी कीमती चीज़ों को सरेंडर करना है ताकि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। अजीज़ों, जब हम देखते हैं इब्राहिम खुदावंद के बहुत करीब था और खुदावंद ने उससे वादे का फर्जंद भी दिया, इसहाक। लेकिन हो सकता है, ये बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि इब्राहिम इसहाक से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। खुदावंद ने इसहाक की कुर्बानी उससे मांग ली, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता उससे थोड़ा सा भी हम उससे दूर हों। वो चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, ताकि खुदावंद हमें उन लोगों के पास भेज सके जिन्हें हमारी ज़रूरत है। तो बाकी सारी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ यीशु मसीह ही अजीम है और उसे ही फर्स्ट तरजीह देनी है। आखिर में मैं एक वर्स के साथ इसको क्लोज करूंगी। पास्टर जी, अगर आप रीड कर दें ये वर्स, रोमियो चैप्टर 10 वर्स 14। रोमन 10 वर्स 14। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो, आमीन। और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और इसी वर्स के साथ मैं इसको क्लोज करती हूँ। खुदावंद आज के कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत दें। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर क्रिस्टीना, गॉड ब्लेस यू। बहुत ब्लेस मैसेज था जो खुदावंद ने आपको दिया, और खुशी की बात यह है कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां खुदावंद की खिदमत के लिए आगे हैं। इससे बढ़ के और क्या है। और आज हमने